हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनजातीय पर्व एवं त्योहारों से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप झारखंड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको बुद्ध बाबा की पूजा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भक्ता पर्व। भक्ता पर्व पंच परगना के तमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है और इसको मनाए जाने का काल होता है ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में। सवाल नंबर दूसरा है कि कर्मा पर्व को, जो कि झारखंड का एक लोकप्रिय त्योहार है, इसे कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की 11वें दिन को। कर्मा पूजा से रिलेटेड एक फैक्ट यह भी है कि इस पूजा को केवल कुंवारी महिलाएं करती हैं। कर्मा पूजा के 7 दिन पहले एक टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों और इन अनाजों में शामिल होता है जौ, मकई, गेहूं, उड़द, कुर्थी, चना, मटर। इन सभी 7 अनाजों को बो दिया जाता है उस टोकरी में बालू के साथ और उसको हम जावा कहते हैं। अब इस जावा को 7 दिनों तक नाच गा करके उसको जगाया जाता है और 7वें दिन इसको अखाड़े में पूजा करके फिर उस डाल को नदी में बहा दिया जाता है। साथ ही एक और चीज है कर्मा पूजा के बारे में कि कर्मा पूजा में जो महिलाएं होती हैं उनको उपवास रखना पड़ता है लगभग 24 घंटे का। आपका तीसरा सवाल है कि झारखंड में मनाया जाने वाला जितिया पर्व किस लिए मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि जितिया पर्व माताएं रखती हैं अपने बच्चों के कुशल मंगल और कल्याण के लिए और इस पर्व में माताएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि उनको अन्न पानी कुछ भी नहीं खाना होता है। इसको जीवित पुत्रिका व्रत के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। सवाल नंबर 4 है, सर्दियों के दौरान किस महीने के अंतिम दिनों में टूसू नामक पर्व मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा पूस महीने के अंतिम दिनों में टूसू नामक एक पर्व मनाया जाता है। आपको बता दूं कि यह पर्व प्रेम प्रदर्शन, विनयशीलता, नारी की स्मिता और मर्यादा का प्रतीक है। टूसू बेसिकली एक लड़की का नाम था। आपने इसके पीछे का कहानी जरूर सुना होगा। तो इसमें टूसू नामक एक लड़की होती है, उसकी स्मृति में इस पर्व को मनाया जाता है। टूसू की कहानी मैं आपको बता दूं, जो कि एक गरीब किसान की बेटी थी। वो बहुत ही सुंदर होती है और उसके रूप की चर्चा से राजा प्रभावित हो जाते हैं और उसको अपने महल में लाना चाहते हैं, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। लेकिन जब टूसू का जबरदस्ती हरण हो जाता है, टूसू ने उन लोगों से बचने के लिए टूसू नामक सुंदरी ने उन लोगों से बचने के लिए, सिपाहियों से बचने के लिए वो जल में समाधि ले लेती है। वो जल में खुदकुशी करके मर जाती है। उसी को ही इंस्पिरेशन लेकर के लड़कियां टुसू नामक पर्व को मनाती हैं। ये लड़कियां क्या करती हैं, रंगीन कागज लेती हैं और बांस का या लकड़ी का एक फ्रेम सजाती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कलाकृतियां वो लोग रंगीन कागजों से बनाते हैं और उसको नदी एवं पहाड़ों को भेंट कर देती हैं। आपको बता दें कि टुसू पर्व जो है वो पंच परगना का बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पंच परगना के अंतर्गत बुंडू, तमाड़ एवं रायडी क्षेत्र आते हैं। सवाल नंबर 5 है, हल पुनिया पर्व क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि हल पुनिया जो है वो एक जुताई शुरू करने का एक पर्व होता है। इस पर्व को सर्दियों की गिरावट के ही साथ शुरू कर दिया जाता है माघ महीने में। हल पुनिया को आखान यात्रा भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि जुताई की शुरुआत माना जाता है इसी दिन से और कृषक लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में हलों से 2.5 चक्कर लगवाते हैं, हल का जोतते हैं और वहीं से जुताई शुरू होती है। इसको भाग्य के प्रतीक के भी रूप में लिया जाता है। बता दें कि हल पुण्य त्योहार माघ महीने के प्रथम दिन को मनाया जाता है। छठा सवाल है कि वंदना उत्सव कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि वंदना उत्सव जो है वो पशुओं से रिलेटेड है। वंदना उत्सव कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है और कुछ जगहों पर इसको जनवरी माह के दौरान भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि जब वंदना उत्सव मनाया जा रहा होता है तब इस अवसर पर ओहिरा गीत गाते हैं और इसके साथ ही पशुओं को, जो पालतू पशु हैं जैसे गाय, बैल, इन पशुओं को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। आपको बता दें कि वंदना त्योहार को झारखंड के नववर्ष के भी रूप में मनाया जाता है। 7वां सवाल है कि सरहुल पर्व को कब और क्यों मनाए जाते हैं? ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह प्रकृति की पूजा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसी समय पाहन घड़ा देखकर इस वर्ष में बारिश की भविष्यवाणी करते हैं। पाहन लोग होते हैं जो कि आदिवासियों में पुजारियों को पाहन कहा जाता है। सरहुल पर्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। संथाल सरहुल पर्व को बाहा पर्व के नाम से जानते हैं। उरांव सरहुल पर्व को खत्ती पर्व के नाम से जानते हैं। मुंडाओं में इसे बा कहा जाता है
और खड़ियाओं में इसको जांकोर कहा जाता है। इसको धरती पूजा के भी नाम से जाना जाता है। सरहुल पर्व को मनाने का प्रोसेस ये है कि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और जो पहला दिन होता है इसमें मछली के धुले हुए पानी का मछली का अभिषेक करवाया जाता है। अभिषेक यानी कि उस पर जल चढ़ाया जाता है और वो जो पानी बचता है उस पानी को हर घर में छिड़काव कर दिया जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। गांव के सभी घरों की छत पर साल के फूल को रखा जाता है। तीसरे वाले दिन पाहन जो होते हैं गांव के पुजारी, वे सरना स्थल में जाते हैं और सरई के फूलों को यानी कि सखवे के फूलों की पूजा करते हैं और फिर से उपवास रखते हैं। और चौथे दिन जो गिडीवा नामक स्थान है उस पर सरहुल फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। सवाल नंबर 8 है कि सोहराय पर्व को कब, क्यों और किस प्रकार मनाया जाता है। सोहराय पर्व भी पशुओं का ही पर्व है। सोहराय पर्व संथालियों में बहुत बड़ा त्योहार होता है और इसको किसानी त्योहार भी कहते हैं। इसको नॉर्मली पूष माह के यानी कि जनवरी में धान की कटनी के समाप्त होने के बाद मनाया जाता है और यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। आपको बता दें कि सोहराय जो पर्व है वो कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में दीपावली की तरह मनाया जाता है। इसमें घर के पशुओं को नदी तालाब में नहला करके गौशाला में श्रृंगार करके फिर उनका प्रवेश कराया जाता है और उनके सींगों में सिंदूर एवं तेल वगैरह लगाया जाता है। साथ ही इसी रात को काली मुर्गी, सुअर की बलि दी जाती है और इस पर्व के अवसर पर अखरा या फिर ग्राम सीमा पर डायर मेला भी लगता है जो मुख्यतः 5 दिनों का पर्व है। सवाल नंबर 9 है कि हरियाण पर्व को कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा हरियाण पर्व को श्रावण महीना में मनाया जाता है और जब धान के कुछ पौधे जो है वो कुछ बड़े हो जाते हैं तो धान के पौधों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। सवाल नंबर 10 है मंडा पर्व में किस भगवान का पूजा होती है और किस प्रकार किस महीने में होती है। तो इसका आंसर होगा कि मंडा पर्व में महादेव जी की पूजा होती है यानी कि शिव जी की पूजा होती है और मंडा पर्व को वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। जिन्होंने उपवास रखा हुआ उनको भक्ता कहते हैं और उनकी माताएं या फिर बहनें उपवास रखती हैं जिसे सोख्ताइन कहते हैं। इस पर्व में क्या होता है कि भक्ताओं को रात्रि में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटक कर झूलना होता है। इसको धुआंसी कहते हैं और फिर दहकते हुए अंगारों में इनको चलना होता है जिसको फूल खुदी कहते हैं। इस पर्व में शिव की आराधना की जाती है। आप अगर झारखंड के हैं तो आपने मंडा मेला में ये सब सारे दृश्य जरूर देखे होंगे। आपको बता दें कि मंडा पर्व में कुल 10 दिनों तक का उपवास रखा जाता है और 9 दिन तक उपवास रखने के बाद 10वें दिन वो नंगे पैर जलते हुए कोयले में चलते हैं। आपको बता दें कि यह आदिवासियों का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें मुर्गे की बलि और तपान यानी कि हड़िया का प्रयोग वर्जित होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।